उपासना समर्पण योग चैप्टर 6 डे 19। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को हृदय में धारण करते हुए आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। आज से एक नया टॉपिक प्रारंभ हो रहा है जिसका नाम है हमारा कर्तव्य। गायत्री की महिमा, उसकी अमोघ शक्ति और मानव शरीर पर उसके कल्याणकारी प्रभाव को भली प्रकार समझ लेने पर इस बात को कहने की बहुत कम आवश्यकता रह जाती है कि मनुष्य का परम कर्तव्य है कि इस अमूल्य साधन से लाभ उठाकर अपने जीवन को सार्थक बनाए। वैसे हिंदू शास्त्रों में साधनों की कमी नहीं है। ज्ञान, योग, भक्ति, वैराग्य आदि अनेक साधन परलोक को सुधारने और मुक्ति प्राप्त करने के बतलाए गए हैं। इसी प्रकार सांसारिक विषयों में कृतकार्य होने के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ, जप, तप, जंत्र, मंत्र आदि का विधान है। पर गायत्री के समान लोक परलोक के उद्देश्यों को एक साथ पूरा करने वाला और सर्वसुलभ साधन दूसरा कदाचित ही मिलेगा। अब यहाँ बता रहे हैं कि हमने अब तक क्या समझी, गायत्री की महिमा क्या है, गायत्री की अमोघ शक्तियाँ क्या है और मनुष्य के जीवन पर इसका कल्याणकारी प्रभाव क्या है। गुरुदेव कह रहे हैं कि इतना सब कुछ समझ लेने पर मुझे इस बात को कहने की बहुत कम आवश्यकता पड़ रही है। इतना समझा दिए हैं गुरुदेव कि अब कह रहे हैं कि अब शायद ये बहुत कम बताने की ज़रूरत है कि मनुष्य का परम कर्तव्य क्या है कि इस अमूल्य साधन से उठाकर अपने जीवन को सार्थक बनाए। यानी हमको इस चीज़ के सारे बेनिफिट्स बता दिए गए हैं। अब ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इसके लाभ को लें, इसको अपने जीवन में अपनाएं और अपना जीवन सार्थक करें। कहने कि वैसे तो हिंदू शास्त्र में देखा जाए तो अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। चाहे आप उसे ज्ञान कहें, भक्ति कहें, योग कहें, वैराग्य के बहुत सारे मार्ग बतलाए गए हैं जिससे कि हम अपने लोक को भी सुधारें और परलोक को भी सुधारें और मुक्ति प्राप्त करें। बहुत सारी व्यवस्थाएं बतलाई गई हैं और हमारे सांसारिक जीवन में भी हम इसको कैसे और अच्छा बना सकते हैं, इसके लिए भी बहुत प्रकार के यज्ञ, जप, तप, मंत्र, तंत्र आदि चीज़ों का विधान है। लेकिन वो अलग अलग करने हैं। क्या अपने अगर लोक को सुधारना है तो उसकी अलग व्यवस्थाएं हैं, परलोक को सुधारना है तो उसकी अलग व्यवस्थाएं हैं। लेकिन गायत्री के समान लोक परलोक के उद्देश्यों को एक साथ पूरा करने वाला और सर्वसुलभ साधन दूसरा कदाचित ही मिलेगा। लेकिन गुरुदेव बता रहे हैं कि गायत्री ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो हमारे लोक परलोक दोनों को ही सुधार देती है। इसके लिए हमें और अलग अलग विधान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और यह इतना सहज है, इतना सर्वसुलभ है कि इसके लिए हमें बहुत ढूंढ ढांड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि अरे हमें कहाँ मिलेगा, कौन से शास्त्र में मिलेगा, कौन से किताब में मिलेगा, इसके विधान क्या होंगे, हमें कहाँ ढूंढना पड़ेगा। हमें बिल्कुल मगजमारी करने की, बिल्कुल माथापच्ची करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती और ये बड़ी आसानी से हमारे पास उपलब्ध है। और गुरुदेव ने कहा कि ये बहुत सहज है, तो हम सबको इसको जीवन में ज़रूर से अपनाना चाहिए ताकि हम अपने लोक परलोक दोनों को ही सुधार सकें। इस संबंध में एक विद्वान ने निम्न सम्मति दी है। इस महामंत्र के 24 अक्षरों का संगठन इतना अद्भुत है कि इसके मानसिक अथवा वाणी द्वारा उच्चारण करने से विशेष दिव्य तरंगें उठती हैं जो बुद्धि मंडल, मन मंडल, मूलाधार चक्र तथा अन्य मर्म स्थलों पर जाकर चोट लगाती हैं। जिस प्रकार वीणा के तार छेड़ने से अद्भुत मधुर स्वर सुनाई पड़ते हैं, उसी प्रकार गायत्री मंत्र का जप करने से अथवा इसके शब्दों के मौन अथवा मुख के भीतर ही उच्चारण से भी हृदय देश में तरंगे उठने लगती हैं जो एक अलौकिक प्रभाव डालती हैं। यह क्रिया इतनी सूक्ष्म होती है कि इसे पूरे सावधान और समाहित चित्त वाले साधक ही अनुभव कर सकते हैं। अब यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। गुरुदेव ने कहा है कि इन्हीं विद्वान का रेफरेंस दिया है कि गायत्री मंत्र के बारे में उनके क्या विचार हैं। तो उन्होंने बताया कि गायत्री मंत्र दिखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन इसके जो 24 अक्षर है इनका गुंफन इस तरह से हुआ है, यानी इनका संगठन, यानी जिस तरह से ये शब्द इस मंत्र के अंदर पिरोए गए हैं, गूंथे गए हैं कि जब हम इस गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, चाहे हम इसको मानसिक रूप से भी क्यों, ये जरूरी नहीं कि हम इसको बोल करके वाचिक ही इसको करें। अगर हम वाणी के द्वारा बोल करके इसको पढ़ते हैं इस मंत्र को, या अगर हम मानसिक मन ही मन इसका उच्चारण करते हैं, तो हमारे अंदर एक ऐसी दिव्य तरंग हमारे अंदर उठती है जो हमारे बुद्धि को, हमारे मन को, हमारे शरीर के
मूलाधार चक्र को, जो कि रूट चक्र कहते हैं, मुख्य चक्र जहाँ से जो बेस है सभी चक्रों का, और अन्य मर्म स्थलों पर जाकर चोट लगाती है। मर्म स्थल क्या है? हमारे शरीर के वो बहुत से ऐसे मुख्य बिंदु हैं जहाँ पर एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे मर्म स्थलों पर जाकर चोट लगाती है, यानी उन मर्म स्थलों को वो स्टिमुलेट करती है, उनको हिट करती है, जिससे कि वहाँ की उन जगहों की एनर्जी जो है वो जागृत हो जाती है। और क्या उदाहरण दिया कि जैसे वीणा के तार को छेड़ते हैं, तो जैसे ही तारों को स्ट्राइक किया जाता है, हिट किया जाता है, तो उसे बहुत सुंदर स्वर लहरी निकल पड़ती है, बहुत मधुर स्वर सुनाई पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं, तो चाहे इसके शब्द मौन अथवा मुख के भीतर ही उच्चारण क्यों न करें, अगर हम मौन उच्चारण करते हैं, मानसिक उच्चारण करते हैं, तो उसकी तरंगें हमारे हृदय क्षेत्र में जो है वो हमें ज़्यादा महसूस होने लगती हैं और बिल्कुल जागृत कर देती हैं, और जप करने वाले को एक अलौकिक उसकी प्रतिक्रिया उसके ऊपर में होती है, बहुत सुंदर उसके ऊपर उसका प्रभाव आता है। और कह रहे हैं कि इसको ये जो पूरी प्रोसेस है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये सारी चीज़ें होने की, जैसे हमने मंत्र जप करना शुरू करा कि बस ये अंदर ही अंदर तुरंत जो है ये अपना काम करना शुरू कर देती है, हमारे सारे मर्म स्थलों को हिट करना शुरू कर देती है, हमारे मूलाधार चक्र को वहाँ हिट करना शुरू कर देती है, हमारे हृदय क्षेत्र में बिल्कुल उसको झंकृत करने लगती है, वहाँ जाके इसको रोशन करने लग जाती है। लेकिन कह रहे हैं कि ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो अति सूक्ष्म है, उसको सहज ही नहीं समझा जा सकता है। लेकिन कौन समझ सकता है? यहाँ कंडीशन बता रहे हैं गुरुदेव कि जो पूरे सावधान और समाहित चित्त वाले साधक, जो जप करते समय जो बिल्कुल अपने चित्त को एकदम गायत्री मंत्र के अंदर स्थापित कर लेते हैं, उसमें लगा लेते हैं और पूरी सावधानी बरतते हैं कि हम इस मंत्र का जप कर रहे हैं, तो ये मंत्र के अर्थ को जान करके और पूरे मंत्रमय होकर के, यानी मंत्र में डूब करके जब मंत्र का जप करते हैं, तब वो व्यक्ति जो है उस सब तरंगों को वो अनुभव कर सकता है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म चीज़ है। तो उसको सूक्ष्म चीज़ को पकड़ने के लिए भी जो चीज़ जितनी बारीक होती है उसके लिए हमें उतनी ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी बड़ी चीज़ को हम उदाहरण के तौर पर अगर फिजिकल में भी देखें, तो कोई भी बड़ा सामान हो अगर हमें पकड़ना है तो उसके लिए हम कोई दिक्कत नहीं होती, हम बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं। लेकिन उसी तरह आटा गिर गया, तो अगर आटे को हमें उठाना है तो हम फटाक से जो है आटे के कणों को सहज मुट्ठी में नहीं उठा सकते। उसको उठाने के लिए फिर हमें बाकायदे जतन लगाना पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है कि अब गिरा है फ्लोर पर तो इसको हम किस प्रकार से उठा पाएंगे। तो उसी तरह, क्योंकि फ़र्क क्या है, साइज़ का फ़र्क है, तो उसी तरह ये तरंगें भी जो होती हैं वो इतनी सूक्ष्म, इतनी बारीक होती हैं कि उसको सुनने के लिए भी हमको अपने मन के लेवल को, अपने स्तर को इतना ऊंचा और इतना बड़ा बनाना पड़ता है जहाँ जा कर के हम उसको समझ पाएँ और सुन पाएँ। ये आगे बता रहे हैं, यह अनुभव सिद्ध है कि गायत्री जप करने तथा तदनुकूल आचरण बनाने से साधक का हृदय कमल खिलने लग जाता है। उसके जीवन में एक ऐसा माधुर्य प्रतीत होने लगता है कि जगत के कार्य फिर अधिक घबराहट उत्पन्न नहीं करते। फिर यहाँ बहुत सुंदर बात बताई गुरुदेव ने। वो कह रहे हैं कि ये अनुभव से बिल्कुल सिद्ध हो चुका है। उनके गुरुदेव के साथ में और भी जो पुराने महापुरुष साधक हुए हैं, उन सब के अनुभव यही बताते हैं कि जो भी गायत्री का जप करता है, दूसरी बहुत महत्वपूर्ण इसके साथ जो बताई वो कि ये अनुभव में कैसे आएगा, तदनुकूल आचरण बनाने से। यानी गायत्री मंत्र जब आप करते हैं तो गायत्री की जो शिक्षाएं हैं उसके अनुसार जब हमारा आचरण बन जाता है, यानी उन गाइडलाइंस पर जब हम चलने लग जाते हैं, क्या बताया था, हमारे जीवन में सद्बुद्धि तो आ ही जाती है, और जब हम सद्बुद्धि का आश्रय लेकर के जब हम अच्छे काम करने लग जाते हैं, स्वार्थ भाव को छोड़ के परमार्थ के भाव से काम करने लग जाते हैं, और भी जो शिक्षाएं बताई गई गायत्री मंत्र की, उन पर जब हम चलने लग जाते हैं, वो हमारे आचरण के अंदर उतर जाता है, तब जो है गायत्री मंत्र का जप करने से साधक का हृदय कमल खिलने लग जाता है। यानी उसके हृदय क्षेत्र का, उसकी आत्मा कहाँ बैठा है, ईश्वर कहते हैं कि वो तो हृदय क्षेत्र में ही बैठा है। इसके पहले भी गुरुदेव ने हमें बताया कि ईश्वर वो पहले सबसे
जो वाइब्रेशंस निकलती हैं, जबकि हमने पीछे पढ़ा, वो सबसे पहले हमारे हृदय क्षेत्र को ही जो है अपने प्रकाश से परिपूर्ण करती हैं। उसके बाद जो है हमारे ऑरा शरीर से बाहर निकलती हैं, वो शरीर के बाहर हमारा फिर वो विस्तार बनाती हैं, अपना आभा मंडल बनाती हैं। तो वही कह रहे हैं कि उसका साधक का हृदय कमल खिलने लग जाता है, यानी उसके मन के अंदर, उसके अंदर आंतरिक उल्लास, आंतरिक प्रसन्नता, और उसके जीवन में एक मिठास, एक आनंद जो है उसके अंदर में आने लग जाता है। और फिर जगत में, यानी फिर सांसारिक जीवन में उसके सामने अगर कोई परेशानियाँ आती भी हैं तो फिर उन सब की तरफ उसका बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। वो सब चीज़ें उसके लाइफ में फिर अड़चन और घबराहट उत्पन्न नहीं करते कि अब मैं क्या करूं, कैसे किस रास्ते पर जाऊं, क्योंकि उसका मन, वो तो अपने ही आनंद में बिल्कुल सराबोर रहता है। यह कहना तो अत्युक्ति होगी कि इस साधन के पश्चात सांसारिक कष्ट तथा चिंताएं आती ही नहीं। आती तो हैं, बड़े बड़े योगियों, तपस्वी, महानुभावों पर भी आपत्तियां आती हैं, परंतु गायत्री उपासक या साधक की बुद्धि तथा हृदय इस प्रकार का बनने लगता है कि आपत्ति आने पर भी वह शांत रहता है। सच पूछा जाए तो साधक और असाधक, भक्त और अभक्त में यही मुख्य अंतर है। योग दर्शन में जो वृत्ति सारूप्य मित्र रत्न सूत्र दिया गया है, उसका अर्थ यही है कि सांसारिक व्यवहार में योगी की वृत्ति तो सदा हर्ष शोक रहित, आनंद से प्रकाशित होकर उत्साह और उल्लास युक्त रहती है। इसके विपरीत सांसारिक मनुष्य की वृत्ति सदा हर्ष शोक रूपी समुद्र में डूबती और उछलती रहती है। अब यहाँ गुरुदेव बहुत महत्वपूर्ण बात हमें समझा रहे हैं कि ये कहना अत्युक्ति होगी, मतलब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि जो गायत्री साधना में रत हो जाते हैं, गायत्री मंत्र जिसके जीवन में उतर जाता है, उसको गायत्री की साधना के पश्चात सांसारिक कष्ट और चिंताएं नहीं आती। ये कहना ठीक नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कह रहे हैं गुरुदेव कि आती तो हैं, कि सांसारिक कष्ट उसके भी जीवन में आते हैं। बड़े बड़े अगर इतिहास उठा करके देखें तो पाएंगे बड़े बड़े योगियों, तपस्वी, महानुभावों सभी पर बहुत सारी विपत्तियां आई हैं, लेकिन जो गायत्री साधना की शरण लेते हैं उसकी बुद्धि इस प्रकार की कन्वर्ट हो जाती है कि उसके ऊपर अगर आपत्ति आती भी है तो वो घबराता नहीं है, वो शांत रहता है। वो सोचता है कि हम किस प्रकार इस आपत्तियों से निकलेंगे, वो मार्ग की तलाश करने लग जाता है। और यही गुरुदेव बता रहे हैं, यही अंतर है एक साधक में और एक असाधक में, कि साधक के पास भी वही चीज़ आएगी और असाधक के पास भी वही चीज़ आएगी। लेकिन साधक क्या है, वो अपने दिमाग को व्यवस्थित रख करके वो समस्या परक नहीं होगा, वो समाधान परक होगा, वो समाधान ढूंढेगा। और असाधक क्या करेगा, बस समाधान ढूंढने की बजाय वो बैठ के अपना रोना रोता रहेगा। भक्त और अभक्त में यही मुख्य अंतर है। जो भक्ति करता है, जो भक्त है, वो सोचता चलो आई है तो वो भी प्रभु कृपा से ही आई है, कोई ना कोई वजह रही होगी इसके ऊपर, जैसी हरी इच्छा। लेकिन अभक्त जो है वो बस भगवान को दोषारोपण करा फिरता है कि बस मैं ही मिला था ये सारे कष्ट देने के लिए, ये सारी विपत्तियां आने के लिए, बस वो जितनी है। तो ये कह रहे हैं भक्त और अभक्त में यही अंतर है। योग दर्शन में भी यही बताया गया है कि उसका जो सूत्र है वृत्ति सारूप्य मित्र रत्न, ये इस नाम का जो सूत्र है उसमें भी यही चीज़ बताई गई है कि सांसारिक व्यवहार में जिनकी वृत्ति जो है, जो योग में चला गया, यानी साधना पथ का जिसने आश्रय ले लिया, उसको वो हर्ष और शोक से रहित हो जाता है। उसके पास आया भी तो चलो जो भी है उससे वो सायुज्य स्थापित कर लेता है, चलो आया है कोई बात नहीं, आएगा और चला जाएगा। लेकिन हर समय उसके अंदर एक ईश्वर पर विश्वास रहता है और वो उसी उत्साह में जीता है कि कोई बात नहीं, प्रभु कृपा है, ये भी उसको वो अनुभव करता है और उसमें भी वो आनंद पूर्वक रहता है। लेकिन इसके विपरीत जो सांसारिक मनुष्य हैं, वो बस आनंद आया तो उछलना प्रारंभ कर देते हैं और शोक आ गया तो बिल्कुल गम में डूबना प्रारंभ कर देते हैं, बड़ा दुख में चले जाते। अब क्या होगा, तो इसको ही गुरुदेव ने क्या कहा कि उनकी वृत्ति कैसी होती है, हर्ष शोक रूपी समुद्र में डूबती और उछलती रहती है। जैसे समुद्र में लहरें आती हैं और जाती हैं, तो जब आती हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है, एकदम कूदती उछलाती हुई आती हैं, और जब जाती हैं तो बड़ी शांति से नीचे होकर के ढलान की तरफ चली जाती हैं। तो वैसी ही सांसारिक मनुष्य की वृत्ति होती है जो डूबती और उतराती रहती है। आइए इन्हीं के साथ आज के स्वाध्याय को विराम देंगे और अपने जीवन को भी साधना में बनाने का प्रयत्न करेंगे। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।